हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण लगातार 2 दिन पीएससी पर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आज और कल 2 बड़े आरोप सीजीपीएससी पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं पुलिस भर्ती पर, एक विशेष बात पर, एक विशेष चर्चा पर, क्योंकि बहुत बड़ी बात पुलिस भर्ती में हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो। अब कैसा हुआ तो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीजीपीएससी पर लगे आरोप पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आज के नवभारत पेपर में आया है, जहां बताया गया रिजल्ट पर हड़बड़ी, पीएससी फिर सवालों के घेरे में। अब यहां पे बताया गया है कि पीएससी मुख्य परीक्षा 2022 का मामला 24 अगस्त से शुरू होगा साक्षात्कार और 6 सितंबर तक चलेगा। मतलब अभी तक सीजीपीएससी की जो प्रथा चली आ रही है, जिस दिन अंतिम जो इंटरव्यू होता है उसी दिन जो है वो सीजीपीएससी जो है उसका रिजल्ट, जो है राज्य सेवा परीक्षा है उसका रिजल्ट जारी कर देता है। और यहां पे बताया गया कि 8 सितंबर को पीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल हो रहा खत्म। मतलब जो पीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है सोनवानी जी, उनका जो कार्यकाल है वो वर्तमान में 8 सितंबर को खत्म हो रहा है। और जो आरोप लग रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देख रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एक बार पीएससी पर रिजल्ट जारी करने को जल्दबाजी को लेकर उंगलियां उठ रही है। बुधवार 16 अगस्त को पीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया था और उसका इंटरव्यू 17 अगस्त को साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी, जिसका इंटरव्यू 24 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगा। मतलब उसके बाद 8 सितंबर को जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है अध्यक्ष जी का। पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी का जो कार्यकाल है वो 8 सितंबर को खत्म हो रहा है। लिहाजा कार्यकाल खत्म होने से पहले वे अंतिम परीक्षा के नतीजे घोषित कर देंगे। उल्लेखनीय है कि पीएससी 2022 मुख्य परीक्षा का आयोजन जून में किया गया था, 18 जून तक, और 16 अगस्त 2023 को घोषित कर दिया गया। 210 पदों पर जो है परीक्षा ली गई थी, जिसमें कि 3150 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। पीएससी के जानकारों का कहना है कि पीएससी पर शंका की शुरुआत यहीं से होती है। कुल 3150 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका की संख्या लगभग 7 गुना यानी 22,050 के करीब है। इसे जांचने के लिए कम से कम 60 से 70 विशेषज्ञों को बुलाया गया होगा और उन्हें कॉपी जांच की होगी। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 40 दिनों में 22,000 कॉपियों की जांच। बताया गया कि जानकारी बताते हैं कि 60 से 70 विशेषज्ञों ने जांच जो मात्र 40 दिनों में मुख्य परीक्षा की 22,000 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूर्ण कर ली गई है, जिसके बाद टेबुलेशन कर फिर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर रिजल्ट जारी किया गया है और साक्षात्कार के लिए 625 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब 24 अगस्त से इंटरव्यू प्रारंभ होकर 6 सितंबर को प्रथम सत्र में समापन करना है। पीएससी की परिपाटी है कि साक्षात्कार के अंतिम दिन अंतिम परिणाम घोषित कर मेरिट सूची जारी कर दी जाती है। इतनी जल्दबाजी के पीछे वजह क्या है? इतने कम समय में इतना कठिन और महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल देखिएगा यहाँ पे कठिन कार्य को पीएससी ने दिया अंजाम। यहाँ बताया गया कि पीएससी सूत्रों की माने तो उत्तर पुस्तिका की जांच हार्ड कॉपी की न होकर स्कैन कर अपलोड की गई। फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विशेषज्ञों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की। 22,000 से ज्यादा कॉपियों को स्कैन करना है, उन्हें अपलोड करना एक जटिल और बोल सकते कठिन कार्य। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को आयोग में वापस आने, स्कैन करने, अपलोड करने, विशेषज्ञों के आने और चेक करने का काम प्रारंभ करने में कम से कम 15 दिनों का समय लगना चाहिए। और अर्थात मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 4 से 5 जुलाई को शुरू होनी चाहिए। इस प्रकार से ये एक आरोप है। अब देखिए यहाँ पे सवाल जो है घेरे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने हड़बड़ी, क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था कि पीएससी का जो इंटरव्यू है उसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय दिया जाता था। इतना जो है जल्दी जल्दी जो है वो नहीं किया जाता था, और इतना जल्दी किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे पीएससी जो है वो फिर से सवालों के घेरे में है। देखिएगा, आप लोग को ये कहूंगा कि पीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो आप लोग कहीं ना कहीं जो भी कहे पीएससी के बारे में, एक चूंकि वो संवैधानिक संस्था है, उनकी एक संवैधानिक मर्यादा है, तो आप मर्यादा में रह के जो है आप कमेंट करिएगा, क्योंकि मर्यादा के बाहर अगर आप होंगे तो कहीं ना कहीं पीएससी
जो है आप पर बैन लगा सकता है अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो। इसी वजह से जो अभ्यर्थी है जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे अनुरोध यही कहूंगा कि आप पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पर जो है वो कहीं ना कहीं बिना सबूत के ऐसा आरोप न लगाएं। फिलहाल जो अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी पर दूसरा सवाल ये आया कि कल जो है दैनिक भास्कर में छपा था, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया कि संस्कृति विभाग की भर्ती में राज्यपाल मुख्यमंत्री से शिकायत, अभ्यर्थियों ने लगाया आरोप, कहा विशेषज्ञ की भर्ती में पीएचडी वाले अपात्र अफसरों के रिश्तेदार कर्मचारी हो गए पात्र। इसमें ये बेसिकली ये बताया गया कि एक दिन पहले जो है अपात्र किया गया था, उसको फिर पात्र कर लिया गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे यह ऐसा होता है कि पीएससी जैसी संस्था जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा सकती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। कारण अनेक होंगे जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक है पीएससी की आरती वासनिक मैम, उन्होंने कहा कि भाई ये हम जो है सिर्फ ये देखते हैं कि मूल निवासी कौन है, बाकी पूरा काम डिपार्टमेंट करता है। डिपार्टमेंट के जो विशेषज्ञ आते हैं उन्हीं लोग जो है वो पूरा चेक करते हैं और फिर हम जो है चीजें काम करते हैं वो उनके बताए निर्देश के अनुसार। तो ये सारी चीजें हैं ये जो कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से पूरा जो सिस्टम है वो जो पीएससी पर जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम व्यापम की बात करें तो व्यापम में जो पुलिस भर्ती है उस पर आज एक बहुत बड़ा जो है निर्णय आ सकता है, जो कि कयास लगाए जा रहे हैं। और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे या तो इस भर्ती पर जो है वो स्टे मिल सकता है, और इसकी जो पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि इस भर्ती पर स्टे मिलने की, अब देखिए संभावना है, इसका ये मतलब नहीं कि हो ही जाएगा। संभावना ये है कि अगर स्टे नहीं मिलता तो हो सकता है अगले जो डेट है वो सुनवाई मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 17 तारीख से जो है एसआई का जो है साक्षात्कार इंटरव्यू चल रहा है। दूसरी तरफ इस प्रकार की खबरें कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होती है, लेकिन आप लोग जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको यही कहूंगा, इन सब जो चीजें हैं उनको नजरअंदाज करते हुए आप अपना जो है इंटरव्यू पर तैयारी फोकस करिएगा। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएस जो पुलिस भर्ती है उस पर मैं आपको आगे जो है विधिक सलाहकार है बीके मनीष सर, उनकी आवाज में उन्होंने क्या कहा है वो आप सुनेंगे। और कहा यही जा रहा है कि लगभग जितने भी अभ्यर्थी है पुलिस से जो जिन्होंने एग्जाम दिलाया था उनका यही कहना है कि आज जो है सुनवाई हो रही है, और हो सकता है कि आज इस पर स्टे मिले, या कहीं ना कहीं संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो सीजी जो बोल सकते व्यापम है या तो उसको पहले जो है जो मुख्य परीक्षा उसका रिजल्ट घोषित करना चाहिए, और उसके बाद फिर भले पुलिस भर्ती में भी जो पुलिस वाले जो है उनका जो है रिजल्ट घोषित करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से जो है वो हो सकता है कोर्ट का जो ऑर्डर है या जो भी प्रक्रियाएं हैं विधिक सलाहकार ज्यादा जानते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो आसार नजर आ रहे हैं कि पीएससी का जो मेंस है वो फिर से हो सकता है या फिर से प्रक्रिया जो है वो हो सकती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी भर्तियां जो है चाहे वो सीजीपीएससी हो व्यापम की हो भटकती अटकती नजर आ रही है। देखने वाली बात है आगे क्या होता है, लेकिन ये पूरी संभावना का खेल है और आज एक पुलिस भर्ती पर एक बहुत बड़ा निर्णय आने की संभावना है। आज शाम तक रुकिएगा, देखते हैं क्या निर्णय आता है। फिलहाल आज आप जो आगे है मैं वीडियो देखा जो ऑडियो है वो सुना रहा हूँ, आप सुनिएगा, आपको क्या लगता है बताइएगा। वीडियो यही था। मैं बीके मनीष, जनविधि केंद्र रायपुर से। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जिस तरीके का विवाद चल रहा है उस पर कुछ विधिक सफाई और टिप्पणी करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों के एक समूह द्वारा इस प्रकरण में तकरीबन 2 सप्ताह पहले मुझे विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, कुछ अन्य प्रकरणों में व्यस्तता के कारण, लेकिन उससे भी ज्यादा इतनी सारी याचिकाओं में अस्पष्टता होने की वजह से एसएलपी दाखिल करने में सुप्रीम कोर्ट में देर हुई। अब एसएलपी दाखिल कर दी गई है और आगे की तैयारी के लिए मैं कुछ स्पष्टता सभी अभ्यर्थियों को देना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि इस प्रकरण में पहली बार कानूनी प्रक्रियाएं शुरू करने का मौका तो तभी मिला जबकि 21 जून 2023 को पुलिस मुख्यालय द्वारा फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए सूची जारी कर दी गई। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से 100 से ज्यादा याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई और उनमें जिस तरीके के लचर तर्क दिए गए, खराब कमजोर ग्राउंड दिए गए, उसकी वजह से 1.5 महीने से ज्यादा का समय बर्बाद हुआ है। इस पर अंतरिम राहत मिल सकती थी, अभी भी मिल सकती है, लेकिन अगर हमने अपनी गलतियां नहीं स्वीकारी और उनको नहीं समझा तो ये काम नहीं हो पाएगा। हमें समझना होगा कि विभागीय कर्मचारियों के लिए जो आरक्षण होना था वह स्वाभाविक तौर पर
हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही होता। और अगर इसको लेकर के कहीं कोई आपत्ति थी भी तो सितंबर 2021 में जब पदों का विवरण आया था तभी इस पर आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए थी। यही बात एक्स सर्विसमैन को लेकर भी लागू होती है। प्लाटून कमांडर के पद के लिए महिलाओं का अनर्ह होना समझ में आता है, लेकिन भर्ती के नियुक्ति के इस चरण में महिलाओं की संख्या को लेकर के जो तर्क दिया गया और बहुत जोर शोर से दिया गया, उसकी वजह से भी अंतरिम राहत मिलने में तकलीफ आई है। शासन ने शिवलाल साहू एवं अन्य की याचिका में इसका जवाब दिया है, जो कि प्रथम दृष्टया मुझे काफी ठीक दिखाई देता है। यह तर्क अगर पूरी तरह नाकाफी नहीं भी है तो कम से कम बहुत कमजोर तर्क है और इसके साथ हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय में नए सिरे से इस प्रकरण की कई याचिकाओं पर लगातार एक के बाद एक दिन सुनवाई हो रही है, हमें अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग होनी चाहिए, हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और वह यह है कि व्यापम और पुलिस मुख्यालय में मुख्य लिखित परीक्षा के जो परिणाम हैं वो अलग अलग निकाल कर प्रस्तुत किए जाएं और उनकी फॉरेंसिक ऑडिट कराई जाए, ताकि ये पता चले कि उन परीक्षा परिणामों के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। जब तक यह परिणाम जारी नहीं किए जाते और उनकी फॉरेंसिक ऑडिट से यह स्पष्ट नहीं होता कि परीक्षा परिणामों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तब तक उसके बाद की गई सभी की सभी प्रक्रिया दूषित है और उसे खारिज करना होगा या कम से कम नए सिरे से करना होगा। सिर्फ और सिर्फ यही एक मांग है जिसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि सभी के सभी अभ्यर्थी एक साथ बैठें और माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करें कि एक कन्वीनियंस कंपाइलेशन बनाया जाए जिसमें अभी तक दायर की गई सभी याचिकाओं के सभी तर्कों को एक जगह रखा जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इश्यूज फ्रेम किए जा सकें और उन पर तार्किक तरीके से टाइम बाउंड तरीके से सुनवाई कराई जा सके। यदि इसमें राहत मिलने में किसी किस्म की तकलीफ होती है तो जो बाकी के समानांतर उपाय हैं, सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया था लेकिन प्रथम अपील नहीं की गई, ना तो व्यापम के विरुद्ध ना तो पुलिस मुख्यालय के विरुद्ध। उसके बाद राज्य सूचना आयोग जाने का मार्ग बचा हुआ था, वह करना था। दूसरा, इस मामले में केंद्रीय भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे जाने की जरूरत थी पुलिस महानिदेशक की भूमिका को लेकर के, और हम इस प्रकरण को लेकर के गंभीर हैं। इसके लिए हमें गृह विभाग से पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध दांडिक प्रकरण चलाने के लिए अनुमति अंतर्गत धारा 197 सीआरपीसी और धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लिखित तौर पर मांग लेना चाहिए। इससे हमारी गंभीरता दिखाई देगी और हमारी आगे की तैयारियों को बल मिलेगा। फिर से यही कहूंगा कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ बैठना चाहिए, इस प्रकरण से जुड़े हुए सभी अधिवक्ताओं की एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ताकि इस पर और अधिक समय बर्बाद न हो। धन्यवाद।